जिन्होंने ठोकर खाकर मुस्कुराना सीखा है वो खुद की नज़रों में खास होते हैं। और वृश्चिक राशि, अब वक्त है पुरानी जंजीरों को तोड़ने का, अपने दिल की सुनने का और देव गुरु के उस आशीर्वाद को अपनाने का जो आपको न सिर्फ बदलने बल्कि ऊपर उठाने आए हैं। कभी कभी ब्रह्मांड खुद चलकर आते हैं आपको उठाने, आपको संवारने और आपकी किस्मत को संवारने। और इस बार वो चलकर आ रहे हैं देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते हुए। तो क्या आप तैयार हैं उस दिव्य संकेत को समझने के लिए? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 13 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है एक बहुत ही शुभ और निर्णायक ग्रह गोचर की, जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। और इसका सबसे गहरा असर वृश्चिक राशि वालों पर होगा। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये जीवन की दिशा बदल देने वाला समय है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जिसने अंधेरे में दीप जलाना सीख लिया वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को भी अपनी ओर मोड़ सकता है। 13 अगस्त 2025 से देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक अदृश्य वरदान लेकर आ रहे हैं। जब देव गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, ये समय सिर्फ एक गोचर नहीं है बल्कि पुनर्जन्म, आत्मशुद्धि और भाग्य का पुनर्निर्माण का है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, धर्म, आशीर्वाद, गुरु और विस्तार का ग्रह। जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ वृद्धि और सुधार लाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, इसका स्वामी खुद देव गुरु बृहस्पति होते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से नया जन्म लेना, जिंदगी में दोबारा उजाला लाना, अपने जीवन को फिर से एक नए सिरे से जीना शुरू करना। ये वो नक्षत्र है जो बताता है कि गिरना कोई हार नहीं होता, लेकिन गिरकर दोबारा उठ जाना यही असली जीत होता है। और जब गुरु इसी नक्षत्र में आएंगे तो वो हर वृश्चिक राशि वाले को इमोशनली, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली अपलिफ्ट करेंगे। जान लेते हैं कि इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। तो अब तक अगर आप खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो समझ लीजिए कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन, रिकग्नाइजेशन और लीडरशिप के योग मिलेंगे। जॉब सीकर्स के लिए ये समय मनचाहा जॉब पाने के योग लेकर आए हैं। जिस इंटरव्यू से आपको उम्मीद नहीं थी वहाँ से आपको ऑफर आ सकते हैं। अपने सीनियर या फिर मेंटर के साथ तालमेल बढ़ाइए, वो आपका रास्ता साफ करेंगे। जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सारी चीज़ सॉल्व होने लगेगी। अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ समय से आपकी ग्रोथ रुक सी गई है तो अब सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। जिन पर आपने कभी दस्तक दी थी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे कि प्रमोशन के योग बनेंगे, जॉब चेंज करने के अवसर मिलेंगे, लॉन्ग पेंडिंग रिकग्नाइजेशन मिल सकते हैं, कोई पुराना प्रोजेक्ट अचानक से रीस्टार्ट हो सकता है। गुरु से जुड़े क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, धर्म, कानून, अध्यात्म, काउंसलिंग, टीचिंग में कैरियर वालों के लिए तो विशेष लाभ का योग बन रहा है। हर गुरुवार को किसी गरीब छात्र को पेन या फिर कॉपी किताब आप दान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति इस समय कैसी रहेगी। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो दिल को सबसे जल्दी जोड़ती है और वो है पैसा। गुरु जब पुनर्वसु में आते हैं तो वो प्यूरिफिकेशन और अबंडेंस लेकर आते हैं। मतलब पैसा आएगा लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी आएगी। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट अचानक फल देने लगेंगे। घर और जमीन से जुड़ी फायदे मिलने लगेंगे। किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ संपत्ति आपकी जुड़ सकती है, लेकिन फालतू खर्च, दिखावा और दूसरों को इम्प्रेस करने में पैसा
उड़ाना भारी पड़ सकता है। अगर आपने पहले किसी को उधार दिया था या कोई पैसा फंसा हुआ था तो 13 अगस्त के बाद उसकी वापसी के योग है, लेकिन ध्यान रखें नए निवेश में जल्दीबाजी ना करें। बृहस्पति जब शुभ भाव में होते हैं तब पैसा आता है, लेकिन लोभ बढ़े तो चला भी जाता है। हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। बात कर लेते हैं इस समय आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो अगर हाल में ही ब्रेकअप, तकरार या फिर दूरी हुई है तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का आना हीलिंग लेकर आता है। सिंगल लोगों के लिए किसी ऐसे इंसान से मिलने की योग हैं जो आपका सोलमेट बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे जल्दीबाजी में दिल नहीं लगाना है। मैरिड लोग जो हैं तो अगर रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप था तो अब क्लैरिटी आने लगेगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये समय पुराने घाव भरने को लेकर आया है। अगर आपके इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। रिश्तों में दरार तब आती है जब हम बोलते नहीं हैं। अब वक्त आ गया है बात करने का, माफ करने का और आगे बढ़ने का। वृश्चिक राशि वाले भावनाओं को दिल की गहराई में दबा कर रखते हैं, लेकिन अब समय है हीलिंग का, खुलने का और दिल से दिल जोड़ने का। एक नई शुरुआत के योग बन रहे हैं, लेकिन पास्ट को पूरी तरीके से मुक्त होकर आप किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एंट्री करने का परमिशन दें। ऐसा ना हो कि वो इंसान अपने पास्ट में भी है और प्रेजेंट आपके साथ व्यतीत करना चाहता है, तो वो आपके लिए टोटली रेड फ्लैग है। बात कर लेते हैं आपकी मेंटल पीस की। तो गुरु का पुनर्वसु में प्रवेश होना आपके माइंड को डिटॉक्स करेगा। आपका दिमाग पिछले कई महीनों से गिल्ट, एंजाइटी और डाउटफुल महसूस कर रहा था। गुरु कहने आए हैं आपसे कि पिछला भूल जाओ, खुद को माफ करो और दोबारा चलना शुरू करो। अब गुरु आपको कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फॉरगिवनेस देने आ रहे हैं। अब अपने डर, अतीत को अलविदा कहें। पुनर्वसु का मतलब ही है कि आप फिर से जन्म लेंगे। यह समय जब वृश्चिक राशि वालों को इनर कॉलिंग सुनाई देगी, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ काम करने या फिर पैसा कमाने के लिए नहीं बना हूँ, मेरे अंदर कुछ और है जो बाहर लाना है। आप अध्यात्म से जुड़ना शुरू करेंगे, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे, किसी गुरु या फिर शिक्षक से जुड़ाव महसूस करेंगे। ये वो समय है जब आप ध्यान, साधना और सेवा की असली सुख पा सकते हैं। पिछले कुछ समय से पारिवारिक तनाव, पिता या फिर पति पत्नी के बीच कोई अनबन चल रहा था, तो इन सब का अब समाधान निकलेगा। गुरु की कृपा से परिवार के किसी नए सदस्य का भी आगमन हो सकता है या घर में किसी का शुभ कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। जिनकी शादी में बाधा आ रही थी तो उनकी शादी भी हो सकती है। इस समय घर की पूजा स्थल पर हर गुरुवार को एक घी का दीपक जरूर जलाएं और हो सके तो हर गुरुवार को केसर का तिलक जरूर करें। अगर केसर नहीं है तो आप हल्दी का तिलक कर सकते हैं। इससे गुरु और स्ट्रांग होंगे आपके। सेहत की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र हीलिंग और रिकवरी से जुड़ा होता है। जिन्हें पुरानी बीमारियां या फिर मानसिक तनाव था तो अब उन्हें आराम मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन पाचन तंत्र और लीवर से जुड़ी सावधानियां रखने की खास जरूरत होगी आपको। हर गुरुवार को गाय को गुड़ और चना खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति आपको क्या सिखाना चाहते हैं? आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप तैयार होंगे। आप अगर सिर्फ चाहेंगे तो इंतजार बढ़ेगा, लेकिन जब आप खुद को बदलेंगे तब राहें खुद ब खुद खुलने लगेगी। इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है। तो अभिमान नहीं करना है, ईगो को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, किसी का अपमान नहीं करना है, खासकर शिक्षक या फिर बुजुर्गों का। जरूरत से ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, प्रदर्शन करने से बचना है। और क्या करें? हर गुरुवार को पीला वस्त्र पहने, हर गुरुवार को केसर या फिर हल्दी का तिलक करें, पिता, गुरु और बड़े पुरुषों का सम्मान करें, हर गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें।
और अगर आप चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। जब देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु में आते हैं तो वो आपको दोबारा जीना सिखाते हैं, गिरने के बाद उठना सिखाते हैं और हार के बाद मुस्कुराना सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म और आत्मा पर भरोसा करना सिखाते हैं। वृश्चिक राशि, अब आपकी रफ्तार शुरू होने वाली है, लेकिन रास्ता तय आपको करना है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपके साथ हो तो कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता है सिवाय आपके। तो ये था वृश्चिक राशि आज का टॉपिक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।